मगर आज एक एक मस्जिद पर इल्जाम लगाकर उसको ध्वस्त कर दिया जाता। ज्ञानवापी मस्जिद अभी एक दो रोज के अंदर बहुत बड़ा बर्निंग इशू बनाया गया, बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ की मंदिर, विश्वनाथ भोले विश्वनाथ की अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा माता की सरजमीन, वहां पर एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर, ऐसे विश्वनाथ की मंदिर, इधर ज्ञानवापी मस्जिद, गेट दोनों के आमने सामने, लेकिन मस्जिद को घेर दिया गया लोहे से, लोहे के ग्रिल से घेर दिया गया। यह मस्जिद कब बनाई गई? इस मस्जिद का निर्माण 1585 में अकबर बादशाह ने कराया था। मस्जिद को अकबर बादशाह ने बनाया और उनके साथ साथ विश्वनाथ की मंदिर को भी अकबर ने बनाया, दोनों को एक साथ बनाया था 1585 में। अपने आप नहीं बनाया था, बल्कि राजा टूडरमल उन्होंने दुनिया के ज्ञानी नारायण भट्ट के सहायता से मंदिर को भी मस्जिद को भी बनाया था। यानी आदेश तो अकबर बादशाह का था, लेकिन बनाने वाले राजा टूडरमल और नारायण भट्ट दोनों ने मिलकर मस्जिद भी बनाई और मंदिर भी बनाई, क्योंकि अकबर ओपन जहन का था, वो एक नई शरीयत लाना चाहता था। उस शरीयत का नाम दीन इलाही था, यानी हिंदू मुस्लिम सबके सब बराबर, जो जिधर इबादत करना चाहे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो पहले से ही है कि जो जिधर इबादत करना चाहे आजाद है, लेकिन समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अकबर ओपन जहन का था, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाओ और हिंदू की पूजा के लिए मंदिर बनाओ। 1585 में तब से लेकर आज तक वो मस्जिद मंदिर है, ज्ञानवापी जामे मस्जिद, और उधर विश्वनाथ की मंदिर। अभी 4-5 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का वहां पर भाषण होता, कुछ दिन के फौरन बाद बनारस के वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस ओपन होता। केस कब का वाकया? अभी केस ओपन हुआ, एक मसला सामने है, समझ में नहीं आती। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। उससे पहले तो बहुत सारी जमीन हिंदू का मुसलमानों का हिंदुओं ने कब्जा किया। क्या सब लोग आज कॉपी कलम लेकर पहुंच जाएंगे, अपने पेपर लेकर पहुंच जाएंगे कि सर ये जमीन हमारी, ये देखो पेपर? नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि 18 सितंबर 1991 में संसद के अंदर ये बिल पास हुआ था, ये कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 से पहले का कोई भी मामला अगर लेकर आज के 15 अगस्त के बाद कोई कोर्ट में आएगा तो नहीं सुनवाई होगी। अगर किसी मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर बनाने की बात कही जाएगी कोर्ट में, जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी दरखास्त देने वाला होगा, उसको 1 से 3 साल की सजा हो सकती। आप कहेंगे कि बाबरी मस्जिद का क्यों हुआ? फिर तो बाबरी मस्जिद का मामला इसीलिए हुआ क्योंकि आजादी से पहले से उसका झगड़ा अंग्रेज की अदालत में लंबित था। इसीलिए उसको आजादी के बाद भी उसको सुना गया, लेकिन अब कोई मामला नहीं सुना जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? इसलिए नहीं सुना जाएगा कि 1991 में बनारस के हाई कोर्ट ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला दिया ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कि यह मस्जिद का वजूद 1883-84 के राजस्वी जो पेपर हैं, उनके पास पेपर में लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद जामे मस्जिद है, इसमें नमाज होती है। कोरोना काल में भी नमाज हुई है, पहले भी नमाज होती थी। वहां पर किसी का कब्र था, उर्स करते थे। उर्स अगरचे इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन बैरकैफ इतना तो जरूर है कि मस्जिद का जिक्र जरूर है। जब 1883-84 के पेपर में जब मस्जिद मौजूद है, आज इन लुटेरों को, इन गुंडों को कौन बताए कि आप अपने ताकत के बलबूते पर आज ने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजकर वीडियोग्राफी की कि सर यहां से कीजिए। और इल्जाम क्या लगा कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर बादशाह ने और
औरंगजेब बादशाह ने मंदिर को तोड़कर, नीचे कुआं है, उस कुएं में शिवलिंग है, उस शिवलिंग और कुआं को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई, जबकि ये कॉन्सेप्ट और ये भरम गलत है। उस मस्जिद के आज के मुतवल्ली ने कहा, जिनका नाम सैयद यासीन है, उन्होंने कहा कि सन 2010 में उस मस्जिद की हमने सफाई की, मस्जिद के नीचे जो कुआं है उस कुआं को हमने सफा किया, साफ किया, तो कहीं पर शिव जी का लिंक हमको नहीं मिला। ए बहरूपिये, इस तरह के अफवाह फैलाने वालों के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहेंगे, अफवाहों के ऊपर रोक लगना चाहिए। इन बुलडोजर बाबाओं के हाथ में भी हथकड़ी लगनी चाहिए। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो 15 दिन के लिए उनको नोटिस दीजिए और उनको कहिए कि कोर्ट के ऊपर इसका जवाब सबमिट करो। अगर कोई नहीं करता तब आप उसके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कासिमी। मेरे साथियों, ये माइक आपका बहुत खतरनाक है। इतने पैसे खर्च किए लेकिन माइक आवाज को बैठा देती। कुछ तो चूक हो गई। कोई बात नहीं, हो जाता है, चूंकि बोलने का मसला रहता है। माइक सही ना हो ये आवाज़ यहाँ से बैठ जाती, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है? माइक पे बोलने पे होता है। तो बहरकैफ आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए। बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का ये रहा। दो बातें सामने आई, एक अजान की और एक मस्जिद की। आप लोगों के सामने मस्जिदें तोड़ रहे हैं, तोड़ने दीजिए। मस्जिदें तोड़ने वाले बहुत पैदा हो गए, तोड़ो मस्जिद आप, वो अल्लाह मौजूद। एक मस्जिद और तोड़ने की बात थी, कौन सी? जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, कौन सी मस्जिद है हाजी साहब? काबतुल्लाह। उसको भी तोड़ने के लिए आया था ना अबरहा, उसका नाम अबरहा, शाह मलिक अबरहा आया था तोड़ने के लिए उस मस्जिद को। देखिए इस देश के अंदर इतनी खूबसूरती है। हमारे हिंदू भाई सुबह भजन पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ता, अजान देता, कोई शक नहीं, इतना प्यार, इतना खूबसूरत माहौल। लेकिन कुछ लोगों के पेट पे ना मालूम गैस का दर्द होता है कि राजनीति का दर्द होता है। गैस का दर्द हो तो पेंटोप ले लीजिए, फूड पॉइजन हो तो इंजेक्शन दे दीजिए, लेकिन राजनीति का दर्द है तो कौन सा इंजेक्शन लगेगा वो तो पता नहीं, वो वोट का इंजेक्शन लगेगा, वही दर्द होने लगता। हिंदू मुसलमान कर देते हैं। आपका बंगाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जाना होता है, बहुत खूबसूरत माहौल बंगाल का। यहाँ पर कुछ लोग लेकिन आप शरारती हो गए, हिंदू मुसलमान करने लगे, वरना बहुत अच्छा निज़ाम आपके बंगाल का है, बहुत अच्छा माहौल आपके बंगाल का है। हमारे यहाँ भी है, बिहार में भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोग खड़े हो गए। तो हम उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद, किसी की धार्मिक स्थल को कोई डेमोलिश नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं। हाँ, अगर वो इल्लीगल है तो कानूनी प्रोसेस में जाकर उसको डेमोलिश किया जा सकता है। ये अथॉरिटी, ये अधिकार, ये सिर्फ भारत की जुडिशरी को है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को है, बाकी किसी नेता को नहीं। एक मस्जिद तोड़ने आए थे कौन? अबरहा, इतनी ताकत का मालिक, उसका एक हाथी इतना, बस मुख्तसरन, ज्यादा लंबा नहीं जा पाऊंगा क्योंकि माइक ने चार्ज बैठा दिया हम लोगों का भी। एक हाथी इतना मजबूत, ताकतवर, मेरे ख्याल से कहा गया है कि उसके ऊपर 5 टन भी लाद दिया जाए लेकर चलता था। 13 हाथी, 300 घोड़े, कई हजार फौजियों को लेकर काबतुल्लाह, जिसको हम लोग शहर मक्का के अंदर देखते हैं, काबतुल्लाह, उस काले से घर को काबतुल्लाह, अल्लाह बैतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का घर। और जहां है जिस शहर में, उस शहर को मक्का कहा जाता है। बहुत से लोग उसी को मक्का बोल देते हैं, उसी काबतुल्लाह को बैतुल्लाह को मक्का बोल देते हैं। मक्का उस शहर का नाम है और काबा उस जगह का नाम है, बैतुल्लाह, जिसका तवाफ करते हैं।
उसको तोड़ने के लिए चला। क्यों तोड़ने के लिए चला था? क्योंकि पहले से ही उसका तवाफ, हजरत आदम के जमाने से उसका हज, उसका तवाफ होता था। जमाने जाहिलियत में भी मुशरिकीन करते थे, उसको तवाफ करते थे, हज करते थे। एक शाहे हबश, उन्होंने देखा सारे लोग वहां जा रहे हैं काबतुल्लाह में तवाफ करने के लिए। डुप्लीकेट तवाफ काबतुल्लाह बनाया उन्होंने, बैतुल्लाह अपने यहाँ। एक आदमी को पता चला कि अच्छा, मक्का के एक आदमी को पता चला कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उनको गुस्सा आया, गया जाकर के वहां गंदगी कर दी, टॉयलेट कर दिया, बाथरूम कर दिया, करके भागा। पता चला अबरहा को किसी ने खबर दी कि देखिए गंदगी कर दी। किसी ने कहा कौन था? कहा कि वहां से आया था, अरब से। कहा अच्छा चलो तो तैयारी करो, हमला करते। पूरे बुलडोजर सुलडोजर, उस वक्त की हाथी आज की बुलडोजर, वो बुलडोजर पता नहीं क्या हवा सा चल गया, कहीं कुछ होता बुलडोजर चला दो, किसी ने पत्थर फेंक कर कहीं भी मारा, बुलडोजर उसके घर पे चला दो। अजीब हो गया, बुलडोजर ही अगर सब कुछ है तो फिर ये हमारे जुडिशरी, अदालत, कानून, पुलिस प्रशासन किस लिए? बुलडोजर पे सेंसर लगा दो, कहीं पर कोई इल्लीगल होता तो बुलडोजर चला दो, कहीं पर कोई अगर उल्टा सीधा बोलता तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला दो। अनपढ़ गवार आदमियों की हरकत हो सकती है, अक्लमंद इंसानों की नहीं हो सकती। अबरहा ने कहा कि चलो उस काबतुल्लाह की ईंट को उठा उठा कर लेकर आएंगे और मिटा देंगे उनका नामो निशान। अपनी ताकत पर गुरूर था, अपनी कुर्सी पर गुरूर था, अपने फौजों को, अपने लश्कर को तैयार किया। 13 और 300 घोड़ों को लेकर निकले। चलते चलते जब काबतुल्लाह शहर मक्का पहुंचता, मक्का शहर के थोड़े से बाहर रुक कर सारे शहर के जानवरों को अपने कब्जे में लेता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर कहा अबरहा को कि अबरहा हमारे ऊंट को दे दो, हमारे जानवरों को दे दो। उन्होंने अबरहा ने कहा क्यों तुम काबतुल्लाह को नहीं बचाओगे? काबतुल्लाह को ढाने आए, उसको डेमोलिश करने आए, उस पर बुलडोजर चलाने के लिए आए। ये देखो नोटिस हमारे पास है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी नोटिस है, वो काबतुल्लाह, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद से बनाया, उसका मुहाफिज वही है। वो अल्लाह चाहे बचाएगा या वो चाहे इसको नेस्त नाबूद करे, वो जाने तुम्हारे जरिए से नेस्त नाबूद करेगा या क्या हिफाजत करेगा, क्या तरीका होगा, कैसे करेगा। हम उस घर के मुहाफिज नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारे पास आए हैं, जंग के लिए नहीं बल्कि अपने जानवर को लेने के लिए आए। हमारे ऊंट दे दो, हमारे बकरियों को दे दो, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं मुकाबला करोगे, तुम तो मुतवल्ली हो ना इस मस्जिद का, इस मस्जिद की गेट तोड़ने जा रहा हूं। मुतवल्ली साहब ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद ही कर लेगा। तुम बुलडोजर चलाओ कि तुम जेसीबी लेकर कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह का घर, अल्लाह हिफाजत खुद करेगा इंशाअल्लाह। ये कहकर अपने ऊंट को, अपने घोड़ों को और अपने वो भेड़ियों को और उन बकरियों को लेकर वो निकल जाते हैं। एक पहाड़ के दामन के नीचे चले जाते, चूंकि जानते थे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कि ये किसी और से मुकाबला नहीं कर रहा, किसी और से जंग नहीं कर रहा। इसने सिर्फ अल्लाह की सिफत रहमान को देखा, अल्लाह की सिफत रहीम को देखा, अल्लाह की एक सिफत अल क़हार भी है, अल्लाह की एक सिफत अल जब्बार भी है। जब अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो बड़े बड़े तुर्रम खां को एक इशारों में उनका वजूद मिटा देता है। जब कौम लूत ने जब अल्लाह की नाफरमानी की थी तो जिब्राइल अमीन के जरिए से उस कौम को 7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था, पूरी कौम तबाह हो गई थी। जब किसी कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आई, 8 दिन तक मुसलसल हवाएं चली, पूरी कौम तबाह होकर रह गई। अल्लाह की सिफत क़हारियत को नहीं देखा। उन्होंने कहा क्या आज मैं इस बात बैतुल्लाह को ईंट से ईंट इसको बजा, इसकी बजा दूंगा। जब वो चलता है अपने लश्कर को लेकर और फिर जब करीब पहुंचता है तो उसका जो हाथी है वो इनकार, बैठ जाता है उसका वो हाथी और जाने से इनकार करता है। चूंकि जानवर बेजुबान जरूर होता है लेकिन अल्लाह के अजाब को वो देख लिया करता है। रात को कुत्ते जब भौंकते हैं, वो जो रोते हैं
यूं मत समझिए उसको अल्लाह आसमान की तरफ से नाजिल होता हुआ कुछ न कुछ जरूर नजर आता है। अल्लाह ने उनको ये बसारत दी जिसकी वजह से वो रोते हैं, चीखते और चिल्लाते। जब हाथी ने देखा कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, मैं बैठ जाता हूं, अल्लाह से मुकाबला करने जा रहा। जानवर नहीं जाना चाहता था, लेकिन किसी तरीके से जबरदस्ती उस जानवर को खड़ा किया गया, उस हाथी को। जब इधर जाने की कोशिश की जाती थी तो वह उल्टे सिमत में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, वह जानवर, वह हाथी। लेकिन नहीं माना ये जालिम बादशाह। जैसे ये जालिम लोग इख्तियार में बैठे हुए हमारी मस्जिदें मिटाना चाहते हैं, याद रखो वो अल्लाह आज भी जिंदा है, वो अल्लाह आज भी देख रहा है तुम्हारी जालिमों को, तुम्हारे जुल्मों को। इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है, आज नहीं तो कल ऐसे जालिमों का जो हिंदू मुसलमानों की उनको तकलीफ पहुंचाता है, तुम्हारा इस जमीन से सफाया करेगा वो परमात्मा जो तुम किसी मस्जिद या मंदिर को मिटाने की बात करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि ये नहीं मानेगा, अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती और अल्लाह ऑर्डर देते, तैरन अबाबील क्या करते हो, जाओ इनको नेस्त नाबू, इन जालिमों को, ये अपनी ताकत के नशे में चूर है, इनका नामो निशान मिटा दो। तैरन अबाबील वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उनके चोंच में एक पत्थर, दोनों पैरों में एक छोटे छोटे पत्थर। कितना बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा नहीं था, कल आदस मसूर की दाल की बराबर इतनी बड़ी मिकदार में वो पत्थर अपने चोंच में लेकर जब आसमान से वो छोड़ते हैं, पत्थर जिसके सर पर लगता है वो वहीं पर दफन हो जाता था। हाथी पर लगता, हाथी वहीं पर भूसा बन जाता। घोड़े पर लगता, एक सेकंड आगे बढ़ने की जुर्रत घोड़े में नहीं होती थी। इसी कलादस को देखकर दुनिया वालों ने आज गोलियां बनाई। हमारी इसी कुरान से साइंस का भी इजाद हुआ है। पूरी कौम को, पूरी जंग को, पूरी लश्कर को फजालहुम कासिम माकूल, भूसा बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने चंद सेकंडों में। आज भी तुमने अपने इन बुलडोजरों को नहीं रोका, और ये असंवैधानिक, ये इल्लीगल बुलडोजर अगर तुम्हारे नहीं रुके तो आज नहीं तो कल तुम्हारा सत्यानाश परमात्मा जरूर करेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हम